बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब आपके सामने जो सवाल है वो 8.4 एक्सरसाइज का है और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट थर्ड और 7th क्लास। तो इसमें जो है अब थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इसकी जो सबसे पहले इसको हल करने से पहले आपने जो करना है वो ये है कि इनकी जो पॉलिनोमियल्स जो लिखी हुई है इनकी थोड़ी सी तरतीब जो है वो सेट करके लिखनी है ताकि सवाल जो है वो आसान हो जाए और उसे आसानी से हल किया जा सके। तो सबसे पहले क्या करना है देखिएगा, तवज्जो चाहिए और कैसे इसको जो है इसकी तब्दील करनी है। ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ये पॉलिनोमियल इसको पहले लेकर आए, ये 2m सॉरी इसमें लिखा हुआ m+2 जो है इसको पहले लिख देते हैं और फिर जो है n2 ये वाली वैल्यू लिख देता हूं। सबसे पहले इसकी तरतीब को जो है थोड़ा चेंज करना है। ये वाली वैल्यू पहले लिख दी है और इसको दरमियान में ये बाद में लिख देता हूं 2m का स्क्वायर और -5m और प्लस जो है ये 4, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी जा चुकी है। इस तरह से जो है पहले इसको लिखा है फिर इसको लिख दिया है। तो अब क्या करना है इसी तरह से अब देखिएगा कि ये जो है दरमियान में ये माइनस का साइन मौजूद है, तो इसके माइनस के साइन के साथ क्या करना है, इसको जो है माइनस के साइन लिखा हुआ है तो ये वैसे के वैसे इसको एक माइनस के साइन की वजह से इसको होल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि इन स्मॉल ब्रैकेट्स को पहले हल किया जाए, फिर जो है दूसरी जो है इस माइनस की तरफ आए। इस माइनस इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये जो माइनस है ये हमें नजर आए और इसका बाद में जो है किस तरह से मल्टीप्लाई हो इसका फाइनल में देखा जाए। तो आप इसी तरह से ये दरमियान में माइनस आ जाएगी और उसके बाद जो है इसका फाइनल जो है आंसर दूसरी साइड वाला ये वाली पहली वैल्यू लिख देंगे 2m और 2m और स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में लगाएंगे 2m -3 और फिर जो है दूसरी वैल्यू m का स्क्वायर और +7m और -8 जो है लिखकर ये स्क्वायर ब्रैकेट को फिर क्लोज कर देंगे इस तरह से ताकि ये माइनस जो है इसका जो रद्द अमल बाद में होना है इसको पहले हल करने के बाद इसको जो है मल्टीप्लाई किया जाए। अगर हम इसको पहले हल करके माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सवाल जो है करेक्ट आएगा, वरना जो है गलती के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए जो है सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को हल करेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको हल करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखिएगा कि जिस तरह से पहले सवालात में बताया था कि इस जो है इस वैल्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या किया है इसकी तरतीब को थोड़ा सा जो है वो चेंज करके लिखा है, इसको पहले ले आए हैं और इसके बाद में। तो अब क्या करना है कि इस m को जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट वैसे के वैसे आ जाएगी साथ m जो है m * जो है फाइनल इस पूरी वैल्यू को लिख दिया जाएगा 2m और m का स्क्वायर और -5m और +4 ये मुकम्मल और इसके बाहर जो है ये राउंड ब्रैकेट दोबारा से लगा देता हूँ यहाँ पर, बल्कि ये यहाँ पर नहीं आएगी यहाँ तक आएगी जो राउंड ब्रैकेट आ गई और फिर दरमियान में क्या लिखा हुआ है प्लस है, ये दरमियान में प्लस लिख देना है। इसी तरह से 2m ये भी जो है 2 आ जाएगा, प्लस लिख दिया और 2 की वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई, ये 2 इस पूरी वैल्यू से अलग मल्टीप्लाई करेगा जैसे m को किया है तो 2 × 2 ये हो जाएगा 2m का 2 × 2m का स्क्वायर -5m और +4 ये होल और फिर ये राउंड ब्रैकेट बंद। इसी तरह से दूसरी वैल्यू के साथ भी यही करना है जो यहाँ पर इस हिस्से के साथ किया है। तो इसी तरह से ये फिर माइनस और दरमियान में ये फिर जो राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होगी और फिर 2m × ये पूरी वैल्यू m का स्क्वायर +7m और -8 और फिर जो है राउंड ब्रैकेट बंद और ये दरमियान में माइनस है -3 आ जाएगा और इनटू ये पूरी वैल्यू जो है m का स्क्वायर और +7m और -8 ये अगेन लिख दूंगा। इस तरह से जो है ये दोबारा दोनों हिस्सों को अलग अलग जो है जो इनके पॉलिनोमियल्स है उनके साथ इंडिविजुअली तौर पर जो मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप था वो मैंने यहाँ तक मुकम्मल कर दिया है। तो अब क्या करना है, अब इस जो m लिखा है अलग इसको अब इंडिविजुअली तौर पर क्या करें मल्टीप्लाई करें। तो कैसे करेंगे देखिएगा, तवज्जो की जरूरत है। m * ये m को इससे मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो m को जो है m को इस 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2
m का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होने वाली है। इस m को इस m से मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 1 से इसका 1 है तो मल्टीप्लाई होकर 2m का क्यूब, और ये फिर माइनस, ये वाली माइनस आ जाएगा, और ये m जो है इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 5m का स्क्वायर, क्योंकि ये m इस m से मल्टीप्लाई होकर इसकी पावर से ऐड हो जाएगी तो m का स्क्वायर बन जाएगा। फिर इस m को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4m, यहां पर प्लस का लिखा है तो प्लस आ जाएगा, यहां भी प्लस का है तो इस वजह से। फिर अब क्या करना है, इस प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 तो प्लस 2 का 4m का स्क्वायर, इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा, ये 2 का 4m का स्क्वायर, और ये प्लस इस माइनस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और ये 2 5 का क्या हो जाएगा, 2 5 का 10m, और फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 4 का 8 प्लस का 8, यहां भी प्लस था यहां भी प्लस है तो ये 8 आंसर इस तरह से आ जाएगा, ये फिर माइनस, और फिर ये दूसरी पॉलिनोमियल की तमाम वैल्यूज को लिखना है। तो इसमें अब क्या करना है, इस 2m को इस मुकम्मल से मल्टीप्लाई करना है, 2m जो है इससे मल्टीप्लाई होगा 2m का ये क्यूब हो जाएगा, और फिर प्लस ये भी प्लस है तो 2 7 का क्या बनेगा, 2 7 का 14m का स्क्वायर, और फिर ये प्लस जो है इस माइनस 8 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का क्या हो जाएगा 2 8 का 16m हो जाएगा, और फिर ये माइनस अंदर जो है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होना, माइनस में भी मल्टीप्लाई होना है, ये माइनस 3m का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस इस प्लस को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगी तो 3 7 का 21m, और फिर ये माइनस इस माइनस को जो माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 3 जो है ये प्लस 3 8 का 24 प्लस 24 3 8 का 24, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। देखिएगा इस 2 को मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2m का क्यूब, और फिर ये 2 7 का 14 और m आ जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा 2 8 का 16m हो जाएगा, और माइनस 3m का स्क्वायर, माइनस ये m स्क्वायर वैसे में 3 मल्टीप्लाई किया 6 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और 3 7 का 21m हो जाएगा, और फिर 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होकर 24 बन जाएगा। तो अब क्या करना है, अब ये मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इसमें जो सेम वेरिएबल वाले जो है सेम वेरिएबल और सेम उसका जो पावर है उनको आपस में ऐड या जो है सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करना है देखिए, 2m का क्यूब और कोई इसमें क्यूब वाली वैल्यू नहीं है तो ये वैसे की वैसे ही 2m का क्यूब लिख दिया जाएगा, लिख दिया है। और फिर ये माइनस जो है 5m का स्क्वायर, अब देखिए ये m का स्क्वायर मौजूद है और ये माइनस 5m का स्क्वायर, माइनस 5m का स्क्वायर और प्लस 4m का स्क्वायर, ये अलग अलग मैंने लिख दिया है। ये 4m और इधर माइनस 10m प्लस 4m है और माइनस का 10m है, और इधर से और कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि कांस्टेंट नहीं है, तो ये वैसे 8 दोबारा लिखा जाएगा और माइनस, और फिर इस तरह से 2m का क्यूब है, यहाँ पर और कोई क्यूब वाली वैल्यू नहीं है तो ये वैसे खुद ब खुद आ जाएगी यहाँ पर 2m का क्यूब, और ये 14m का स्क्वायर है और माइनस 3m का स्क्वायर प्लस 14m का स्क्वायर और फिर माइनस 3m का स्क्वायर, और फिर ये 16m और ये माइनस 21m, माइनस 16m और माइनस 21m, और ये प्लस का फिर 24, इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है। इसी तरह से ये मैंने इनको तरतीब दे दिया है, जिस तरह से उसकी वेरिएबल की जो पावर है उसके मुताबिक उसको मैंने यहाँ पर तरतीब दिया है। तो अब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 2m बच गया, 2m का क्यूब वैसे के वैसे, ये 5m है, m का स्क्वायर, ये 4m का स्क्वायर, ये प्लस का है, माइनस का है, माइनस जिसके ज्यादा हो, माइनस के ज्यादा है तो माइनस का साइन के साथ जो है m का स्क्वायर बच जाएगा, और फिर ये है 4m है और ये 10m है, माइनस के 10 है प्लस के 4 है तो माइनस का क्या आ जाएगा 6m जो बच जाएगा, और क्योंकि माइनस के ज्यादा है तो माइनस के यहाँ पर ज्यादा आ जाएंगे, और प्लस का 8 जो है आ जाएगा, और माइनस इधर से ये साइन, फिर दोबारा से इसको हल करेंगे। इसको हल करने ये 2m का क्यूब वैसे के वैसे आ जाएगा और कोई वैल्यू नहीं है साथ में, तो फिर ये 14m का स्क्वायर है, माइनस 3m का स्क्वायर है, 14 प्लस के ज्यादा है तो ये प्लस का 11m का स्क्वायर बच जाएगा, बिल्कुल 14 में से 3 लेस करो 11 बच जाएंगे, प्लस के बचेंगे, और माइनस का 16m है, माइनस का
21, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 16 और प्लस का जो है ये माइनस का 16m और फिर माइनस का 21m। देखिएगा कि दोनों माइनस के हैं, ये दोनों माइनस का साइन आ जाएगा और इनको ऐड करेंगे 6 + 1 7 हो जाएगा और 2 + 3 जो है 2 + 1 जो है 3, ये 37m जो है ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड किया 6 + 1 7 और इसमें जो 2 + 1 जो 3 माइनस का 37 माइनस का 37m और प्लस का ये 24 आ जाएगा। इस तरह से ये सारा जो है और शॉर्ट फॉर्म में हो गया है, इसको जो है तरतीब से लिखा था। अब क्या करना है, अब यहाँ पर इस माइनस की वैल्यू अब पता चलेगी कि इसकी कितनी कदर है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इनको जो स्क्वायर ब्रैकेट में अलग अलग जो है लिख दिया था ताकि इस माइनस का जो है वो जो रोल है वो एंड पर किया जाए। और ऐसा क्यों करना है ताकि गलती के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर हो, गलत ना हो, सवाल गलती ना हो। तो इसमें अब क्या किया जाएगा, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसको खत्म कर देते हैं, ओपन कर देता हूं। अब 2m का क्यूब है माइनस m का स्क्वायर है माइनस 6m है और प्लस 8 हो जाएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं माइनस इस प्लस से माइनस 2m का क्यूब और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई तो माइनस कर देगी इसे माइनस 11m का स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगी प्लस 37m हो जाएगा और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर जो है वो माइनस में कन्वर्ट कर देगी इसको माइनस का 24। तो अब देखना यह है कि अब इसमें पूरी वैल्यू में कौन कौन से वेरिएबल जो है, कौन कौन सी ऐसी जो वेरिएबल है जिनकी पावर सेम है उनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। तो उनको पहले एक दफा तरतीब से लिखेंगे फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके लिख दिया जाएगा। ये 2m का क्यूब है 2m का क्यूब और यहां पर देखना है और कौन सा 2m का क्यूब, m की क्यूब वाली वैल्यू कौन सी है, m की क्यूब वाली वैल्यू सिर्फ यहां पर ये मौजूद है। तो ये -2m का क्यूब जो है यहां पर आ जाएगा और फिर -m का स्क्वायर और इधर देखते हैं m का स्क्वायर वाली वैल्यू मौजूद है -m का स्क्वायर और ये वाली माइनस जो है m का स्क्वायर वाली वैल्यू जो है यहाँ पर लिखनी है -11m का स्क्वायर और फिर -6m है। इधर से देखना है कि m वाली ये माइनस जो है 6m और यहाँ पर जो है मौजूद है ये प्लस जो है 37 जो है m वाली वैल्यू और उसके बाद ये लास्ट वैल्यू जो मौजूद यहाँ पर मौजूद है 8 और प्लस का इधर 8 है और फिर माइनस का ये 24 जो है यहाँ पर ये मौजूद है। इसको क्या किया, जो वेरिएबल है उनको अलग किया, वेरिएबल जो है जिनकी पावर सेम है वो अलग कर दिए, जिनकी जो कांस्टेंट है उनको अलग अलग लिख दिया, उनको साथ साथ लिख दिया। अब क्या करना है, अब इनको हल करना है, हल करके मतलब सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये 2m का क्यूब और -2m का क्यूब, ये देखिए कि पावर भी सेम है और ये जो उसका कोएफिशिएंट भी सेम है तो यहाँ पर में कट जाएंगे। ये -m का स्क्वायर है -11m का स्क्वायर है, ये ऐड हो जाएंगे माइनस का 12m का स्क्वायर और फिर माइनस का 6m है और प्लस के 37m है तो प्लस के 31m जो है ये बच जाएंगे क्योंकि माइनस का 6 और माइनस के प्लस के 37 तो प्लस का आंसर आएगा, प्लस के ज्यादा है, प्लस के 31 बच जाएंगे और माइनस का 24 है, प्लस के 8 है, माइनस का 24 और प्लस के 8 जिसके साइन जो माइनस वाले ज्यादा है नेगेटिव वाले ज्यादा है तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो है 24 देखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको अजीब लग रहा है कि कैसे हल करें। तो मतलब इसको 24 में से 8 को लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर जो है 24 में से 8 को लेस। अब देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव में से जो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर ज्यादा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो 14 में से 6 को 14 में से 8 प्लस करें तो 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा 16 माइनस का, ठीक है। तो इसमें जो माइनस के 16 जो है फाइनल ये वाला आंसर आ जाएगा। माइनस का नेगेटिव ज्यादा थे, नेगेटिव ज्यादा मतलब नेगेटिव साइन वाले ज्यादा ही वैल्यू थी, इस वजह से ज्यादा उसको जो बच गए हैं नेगेटिव साइन वाले हैं तो ये उसका फाइनल जो है ये आंसर है। तो कैसे हल किया है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जो है फोकसिंग के साथ, तवज्जो के साथ करना होगा। खासकर इस माइनस का जो रोल है वो इंतहाई अहम है, इसको जो है वो जहन में रखना है कि इसके साथ जो है कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसको थोड़ा सा पहले आप हल करने से पहले इसकी जगह तब्दील कर लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने किया है
जगह तब्दील करने से आपको ये लगेगा कि इनकी जो पहली वैल्यूज हैं इनको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, और आखिर पर जो है ये मैंने इसको आखिर पर हल करना है। जिस तरह से यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर मैंने इसे, यहाँ पर मैंने इसे, यहाँ पर लेता है, लिखता है, और फिर आप जाकर यहाँ पर इसको आकर खत्म किया है और फाइनल जो उसका आंसर आया है। अल्लाह हाफिज।